नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और बुलेटिन में सबसे पहले बात पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की। अर्थव्यवस्था के लिए बिग डील के साथ साथ कूटनीतिक मायनों में भी बेहद अहम है। इस दौरे में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की भी मुलाकात होने वाली है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान बेदम हो रहे हैं। कितना खास है यह दौरा, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर के मायने समझिए। उम्मीदों से भरी मुलाकात। अमेरिका भारत साथ साथ, भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। आतंक पर मिलकर आघात। पहली मुलाकात बनेगी बात। सबसे बड़ा सवाल यही है, पूरी दुनिया उस मुलाकात का इंतजार कर रही है जब शुक्रवार को पीएम मोदी और जो बाइडेन राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर पहली बार आमने सामने होंगे। ये क्यों अहम है, हम आपको ये बताएंगे। उससे पहले गुरुवार को हो रही बड़ी मुलाकातों के बारे में जान लीजिए। इस दौरे में सबसे पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ हुई इस मुलाकात में अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर एमॉन, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए स्वार्जमैन शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन सभी सीईओ के साथ अलग अलग मुलाकात की। इन कंपनीज को इस बेसिस पे चुना गया है कि क्या ये कंपनीज अपना भारत में जो ऑपरेशंस हैं उसको बढ़ाएंगी, क्या भारत में निवेश करेंगी, यानी कि इन्वेस्ट करेंगी। 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी है, लेकिन सबकी नजर टिकी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली उनकी मुलाकात पर। हमारा जो ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे, ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। ये कई मायने में पहली बार होने वाली मुलाकात है। मसलन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। कोरोना काल में आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये पहली मुलाकात है। भारत में शुरू हुए मोदी युग के बाद दुनिया ने देखा था 2 शक्तिशाली देशों की दोस्ती का वो दौर, जब 2 राष्ट्र प्रमुख कूटनीतिक प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर आकर गर्मजोशी से मिलते थे। ये वो दौर था जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का राज था, लेकिन अब अमेरिका में दौर नया है। व्हाइट हाउस में बाइडेन की सत्ता है और उम्मीद है कि ये मुलाकात भी दुनिया याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब चलिए ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कितना अहम है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं। उससे पहले पीएम ने अमेरिका के शीर्ष 5 सीईओ के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग से भारत में बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। जिन 5 कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं, इन कंपनियों को सॉफ्टवेयर, आईटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में महारत हासिल है। बात करें पीएम मोदी एडोब के सीईओ शांतनु नारायण से मुलाकात की। एडोब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। एडोब के वर्तमान सीईओ शांतनु नारायण के साथ बैठक में भारत की आईटी और डिजिटल प्राथमिकता को दर्शाती है। पिछले कुछ सालों से देश का आईटी और डिजिटल पर जोर बढ़ा है। ऐसे में नारायण के साथ पीएम मोदी की मीटिंग भारत के आईटी सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम की सीईओ से भी पीएम मोदी की मुलाकात है। क्वालकॉम 3G और 4G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर मानी जाती है। इसी तरह सीईओ के साथ मीटिंग
डिफेंस पावर को टेक्नोलॉजी के लिए भी अहम है। पीएम मोदी के साथ फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ मार्क विडमर की मीटिंग भी काफी अहम है। भारत के सोलर पावर सेक्टर को इससे मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। जाहिर तौर पर पीएम के दौरे के कूटनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि जज की हत्या की गई है। उन्हें जानबूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई थी। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक का आपराधिक इतिहास रहा है और वो प्रोफेशनल मोबाइल चोरी करने वाला है। सीबीआई फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही षड्यंत्र करने वालों तक सीबीआई पहुंच जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पूरी जांच ऑटो ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमने पे नाराजगी जाहिर की है और आशंका जाहिर की है कि इस मामले में किसी बड़ी हस्ती का हाथ भी हो सकता है। इस एंगल पर भी कोर्ट ने सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि आज से ठीक 57 दिन पहले यानी 28 जुलाई को धनबाद में जज उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और चलिए अब खबर को समझते हैं। सीबीआई की जांच में यह बात अब साफ हो चुकी है कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। किसी खास मंशा से जज की हत्या की गई। दरअसल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज को एक ऑटो ने टक्कर मारी थी और 29 जुलाई को 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। झारखंड हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को मामले में संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और सीएस से रिपोर्ट मांगी थी। 31 जुलाई को झारखंड सरकार ने अनुशंसा की और 4 अगस्त को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। अगली सुनवाई फिर से 30 सितंबर को होनी है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से अब कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं, इसमें आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सियासत की। आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता अब नए रंग में हैं। कल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कार्यकर्ता और नेताओं को हरा टोपी और हरा गमछा पहनकर क्षेत्र में जाने का नया सूत्र दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। माथे पर पार्टी सिंबल वाली हरी हरी टोपी, गले में हरा गमछा, यहाँ तक कि मुंह पर भी ग्रीन मास्क। महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष, सभी एक रंग में रंगे हुए हैं। आरजेडी का ये नया ड्रेस कोड पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने तय किया है। लालू यादव के निर्देश का असर ही है कि आरजेडी का पूरा कुनबा हरे रंग में रंगा नजर आ रहा है। दरअसल बुधवार को प्रशिक्षण शिविर के दौरान लालू पार्टी नेताओं से ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि कार्यकर्ता हो या नेता, जहां भी जाएं हरा गमछा और टोपी जरूर पहने, क्योंकि वही आपका लाइसेंस है। और हम लोग पार्टी का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए तो हरा गमछी जरूर रखे, वो लाइसेंस है। हरा टोपी पहनो, गमछी टोपी, हाँ गमछी टोपी दोनों रखिए। जहाँ भी जाइए अपने घरों पर जाते हैं तो झंडा गाड़ के रखिए। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा पहले से ही हरे रंग का है, लेकिन अब लालू ने ड्रेस कोड भी तय कर दिया है, जिसका एक ही मकसद है कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाना। तेजस्वी भी मानते हैं कि इस नए रंग से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरा रंग जो है, तिरंगे में भी हरा रंग है, तो हम लोग तो सब पार्टी की पहचान है और हमारी जो विचारधारा है ये उसकी भी पहचान है। तो हरा रंग जो है, आप देखे होंगे कि कल प्रशिक्षण शिविर था, इसको लेकर के जो है गमछा जो है लालू जी ने बोला कि सब जो है वर्कर है सबको पहनना चाहिए ताकि लोग पहचाने। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो निर्देश दिया कि हम लोगों को सभी को इसको अनिवार्य करना होगा, तो हम लोग एकदम बिल्कुल इसके साथ सजे धजे मिलेंगे आपको पार्टी कार्यालय में।
लालू ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और पहचान बनाने का नया फार्मूला दिया है। बिहार की पहचान रहे गमछा को कार्यकर्ताओं से जोड़कर बड़ा सूत्र दिया है। नए ड्रेस कोड से कार्यकर्ता भी उत्साहित है। लालू अब पूरी तरह से एक्टिव है। पटना में वो भले ही ना हो, लेकिन पार्टी की कमान पूरी तरह से हाथ में रखे हुए हैं और पार्टी को नई धार देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल लालू अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। आरजेडी को नई धार देने में जुटे हुए हैं। गमछा और टोपी के जरिए लालू रूट लेवल पर संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। लालू ने हरा गमछा और टोपी को पार्टी का लाइसेंस बताया। गमछा और टोपी को आत्मबल से जोड़ा है, यानी कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं। लालू जानते हैं कि आत्मबल बढ़ेगा तो पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। लालू ने जल्द ही पटना लौटने की बात भी कही है। पिछले दिनों लालू ने मुलायम सिंह, शरद पवार जैसे नेताओं से मुलाकात भी की थी। जाहिर है लालू हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे उनके पार्टी को ताकत मिले, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े और एक मैसेज जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत पर जानलेवा हमला के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही शक के घेरे में चल रहे डॉक्टर दंपति के साथ ही शूटर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा किया है कि डॉक्टर दंपति ने जिम ट्रेनर पर हमले के लिए शूटर को 3 लाख की सुपारी दी थी। अठारह सितंबर को पटना में जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत पर जानलेवा हमले की घटना का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में शुरू से मास्टरमाइंड मानी जा रही डॉक्टर खुशबू सिंह और उनके पति डॉक्टर राजीव सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शूटर भी शामिल है। अब डॉक्टर दंपति की गिरफ्तारी से विक्रम का परिवार खुश है। मिहिर के अनुसार ये सेटिंग के लिए पैसा 2.5 से 3 लाख उन लोगों ने मांगा था और चूंकि ये पुराने दोस्त रहे हुए 5-6 साल पहले के, इनको खुशबू ने बताया था कि इसको रास्ते से हटाना है। मुझे बहुत तंग किया है, बहुत परेशान करता है। 2.5 से 3 लाख रुपए उन लोगों ने मांगा था। 1,85,000 2 से 3 टाइम में खुशबू सिंह ने मिहिर को दिया। मिहिर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोस्ती के चक्कर में, दबाव में आकर इन्होंने ये कार्य किया। न्याय तो मिल गया है, इसीलिए तो खुशी चीज है ही। आप लोग का भी सहायता बहुत हुआ है, पुलिस की सहायता से भी सब कुछ पकड़ लिया गया है। इसके लिए धन्यवाद सब कुछ को। बस हमको न्याय चाहिए, जो भी मुजरिम पकड़ा गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दरअसल जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमले का मामला तब हाई प्रोफाइल हो गया जब इस केस में डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू का नाम जुड़ गया। इस घटना के बाद विक्रम और खुशबू की जो तस्वीरें सामने आई, उससे पूरा मामला त्रिकोणीय प्रेम का दिखा। हालांकि बाद में पैसे के लेन देन का भी विवाद सामने आया। घायल विक्रम का दावा है कि खुशबू की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वो खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके बाद खुशबू उसकी जान की दुश्मन बन गई है। मेरे जिम में आके एक महीना बैठती थी। हम जिम छोड़ के भाग जाते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, नया नंबर चेंज करते थे, नंबर कहाँ से निकलवा लेते थे हमको नहीं पता। ठीक है, उसके बाद फिर जिम में हंगामा करती थी। कभी टीवी फोड़ने का वो करती थी, कभी कुछ करती थी मेरे स्टूडेंट के सामने, कभी वो करती थी। ठीक है, तो जिम सिटी है, आप वहाँ जाके किसी भी स्टूडेंट से आप सिर्फ फोटो दिखाएगा तो नाम तक बता देंगे कि ये कौन है। ठीक है, और वो पूछेगा कि कितना टॉर्चर हमको करती थी। पुलिस ने जब इन तीनों की कॉल डिटेल निकलवाई तो मामला कुछ अलग ही सामने आया। बीते 120 दिनों में 1100 बार विक्रम और खुशबू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। खुशबू बार बार विक्रम के घर जाती थी और परिवार को प्रताड़ित करती थी। जी, यहाँ आग बहुत बार, एक बार नहीं कई बार आई है। 11-11 बजे रात में वो यहाँ से हम लोगों को प्रताड़ित करके जाती थी कि नहीं, हमको विक्रम से बात करना है, आप लोग क्यों नहीं कराते हैं और क्यों नहीं हमको मिलने देते। शनिवार को सुबह सवेरे ट्रेनर विक्रम राजपूत को सरेराह शूटर ने 5 गोलियां मार दी थी, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल विक्रम खुद ही
गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे थे और अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराया था और तभी उन्होंने डॉक्टर दंपति पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब डॉक्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, सुपारी किलर जो है वो पकड़ लिए गए हैं, तो जो परिवार की लगातार डिमांड रही थी जस्टिस की, वह कहीं ना कहीं अब पूरी होती दिख रही है। पटना पुलिस ने उसी थ्योरी पे काम किया और आज सभी आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है एक अफगानी नागरिक। सीआईएसएफ ने अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया है। पटना पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची हुई है और फिलहाल मामले पर कुछ भी बोलने से अधिकारी बच रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर है जहां पर एक एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि हिरासत में पूछताछ के लिए सीआईएसएफ ने लिया है और पटना पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। पटना पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद पूछताछ करेगी और पूछताछ में खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये अफगानी नागरिक क्या करने आया था, क्या मकसद था। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस लिए गिरफ्तार किया गया है और क्या जानकारी है? देखिए, अभी फिलहाल इन्हें हिरासत में लिया गया है और सीआईएसएफ के जो जवान थे और जो अधिकारी थे एयरपोर्ट पे, सीआईएसएफ की जिम्मे है पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा, और अफगानी नागरिक पहुंचे थे और इन्हें कहीं जाना, इसलिए इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जब सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं हुए, तब उसके बाद पटना पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और पटना पुलिस ने फिलहाल इन्हें कस्टडी में लिया। इन्हें एयरपोर्ट थाने ले जाया गया है जहाँ इनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत कुछ बोलने को अभी पटना पुलिस भी तैयार नहीं है, बस इतनी जानकारी दी गई है कि इनसे भी पूछताछ चल रही है और आगे विस्तृत तौर पे जानकारी दी जाएगी। तो जैसे ही पटना पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जानकारी आती है, हम फिर अपडेट कर पाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संजय। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। देश उनके योगदान को याद कर रहा है। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी ने भी दिनकर जी को याद कर ट्वीट किया और उनकी कविताओं को प्रेरणा स्रोत बताया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पटना में भी राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। दिनकर गोलंबर पर आयोजित समारोह में पटना के जिलाधिकारी ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिनकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन। देश और समाज को राह दिखाने वाली उनकी कविताएं हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। राष्ट्रकवि की जन्मस्थली बेगूसराय के सिमरिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। इस दिनकर की धरती में अभी तक जो साहित्य की गंध निकल रही, उससे का जब मुझे एहसास हुआ। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर मानव श्रृंखला मनाई और राष्ट्रकवि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन